नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का गुणा और भाग। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भिन्न का जोड़ और घटाना। आज पढ़ेंगे भिन्न का गुणा और भाग। देखिए, मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है, वो ये है कि आपको गणित पूरा आने लगे। मतलब मैं ये सोच करके पढ़ाता हूँ कि आपको गणित नहीं आती, आप बहुत ही गणित में कमज़ोर हैं। इसलिए मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है आपका, गणित में आप ठीक-ठाक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो गणित में बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। अभी मैं बेसिक पढ़ाऊँगा, लगभग 10-15 वीडियो बेसिक के रहेंगे, बेसिक मैथ, और 10-15 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तब फिर उसके बाद मैं आपको गणित विस्तार से पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको गणित नहीं आती। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का गुणा और भाग। गुणा प्लस भाग। जोड़ के साथ घटाना बताया था, गुणा के साथ भाग बता रहा हूँ। चलिए डायरेक्ट हम शुरुआत करते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें 5 गुणित 3, तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 तियाई 15। अगर हम लिख दें 15 भागा 3, चलिए यहाँ भी 15 कर देते हैं। 15 गुणित 3 तो क्या होगा? 45। 15 भागा 3 तो क्या होगा? 5। यानी ध्यान रखिएगा, गुणा में एक विशेषता यह है कि किसी अंक को आप दाएं बाएं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी मैं भिन्न के बारे में बताऊंगा, लेकिन समझिए थोड़ा सा। जैसे हमने लिखा है 15 गुणित 3 तो आया 45। अगर मैं लिख दूं 3 गुणित 15 तो भी आएगा 45। यहां हमने लिखा है 15 भागा 3 तो आया है 5, लेकिन 3 भागा अगर हम 15 कर देंगे तो 5 नहीं आएगा। यानी गुणा में तो आप अंकों को अगल बगल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग में आप नहीं कर सकते। भाग में इसलिए नहीं कर सकते कि जो ये भाग अंक होता है उसे हम भाजक मानते हैं, और जो बाईं ओर होता है उसे हम भाज्य मानते हैं। तो दाईं ओर वाली संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, वो हमेशा बाहर ही लिखी जाएगी। जैसे इसमें ऐसे लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे। अब इसका उत्तर तो 5 आएगा ही, 3 पचे 15, लेकिन इसका उत्तर 5 थोड़ी ना आएगा। इसका उत्तर तो पॉइंट में आ जाएगा। 15 जीरो में 0, 3 आया, दशमलव बढ़ाया, 0 उतारा, 15 दूना 30। इसका उत्तर क्या आएगा? 0.2, 0.2 आएगा। ठीक। अब देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं उसे समझिए। हमने लिख दिया था 15 गुणित 3 तो उत्तर आया था 45। अगर मैं लिख दूं 15/1 गुणित 3/1 तो इसका उत्तर आएगा 45/1। जो 15 यहां है, यहां भी 15 है, 3 यहां था, यहां भी है। किसी भी संख्या को भिन्न बनाने के लिए आप उसमें हर एक लगा सकते हैं। इसका मतलब अंश का अंश में गुणा हुआ, हर का हर में गुणा हुआ। 15 तिया 45, 1 एकन्नम 1। तो जब भी आपके सामने भिन्न का गुणा आएगा, जब भी आपके सामने भिन्न का गुणा आएगा, आप अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे। यानी कि 2 दूना 4, 4 अठे 32। हर का करिए 3 चौक 12, 12 तिहाई 36। अंश का अंश में, हर का हर में, एकदम सिंपल। जोड़ और घटाने में हर देखा जाता है बराबर है कि नहीं। यहाँ पर हर बराबर हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 7 गुणित 2/9। अब बताइए, ये 7 अकेले लिखा है, अंश और हर नहीं समझ में आ रहा है, तो इस 7 को हम क्या मानेंगे? अंश मानेंगे। अंश का 2 में गुणा होगा, यानी अंश का अंश में 7 दूनी 14 हो गया, और नीचे 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 जो हर था इसके साथ में हर नहीं है, इसलिए बेचारा अकेला ही रह गया। अगर आप इसे और देखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 7/1 गुणित 2/9। तो 7 दूना 14 और 9 दूना 9 एकन्नम 9।
जो संख्या अकेली लिखी रहेगी, भिन्न नहीं रहेगा, उसके नीचे आई एक रहता ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। जैसे 3/7 गुणित 4। अब बताइए, 3 का 4 में गुणा होगा क्योंकि ये अंश 3 चौक 12 बटे 7। अब मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी, भिन्न का गुणा आप समझ गए। अब आते हैं भिन्न के भाग में। 15/7 भागा 6/21। चलिए 6/21 कर देते हैं। कैसे लगाएंगे इसको? भिन्न का जब भी भाग होगा हम उसे गुणा में बदल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? गुणा में बदल देंगे। जैसे गुणा में बदलने के लिए क्या करना होगा? जो बराबर के बाईं तरफ लिखा है उसको सेम टू सेम लिख देंगे और भाग वाले का चिन्ह बना देंगे गुणा का चिन्ह और दाईं ओर वाले को उलट देंगे। जब भी भाग करने की बात आएगी भिन्न का, आप एक काम करिएगा, उस भाग के चिन्ह को आप गुणा में बदल दीजिए और जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो उस चिन्ह के दाईं ओर जो भिन्न है वो उलट जाएगा, यानी अंश हर बन जाएगा और अंश हर अंश बन जाएगा। अब ये गुणा हो गया, गुणा का गुणा होगा ही। 15 का 21 में गुणा होगा, 7 का 6 में गुणा होगा, तो 15 एक 15, 15 दूना 30, 1 31 और 7 छंग 42। हाँ, अब वो अलग बात है कि अभी ये विभाजित होगा, कटेगा तो आप उसको काट देंगे, लेकिन समझिए यही क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी भाग का चिन्ह होगा आपको क्या करना है? बाईं वाली को कुछ नहीं करेंगे, दाईं वाली को उल्टा लिख देंगे और चिन्ह गुणा का बना देंगे। बस 3 एकम 3, 2 दूना 4। सवाल आपकी लग गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल देखते हैं। 6 भागा 1/2, इसे कैसे लगाएंगे? बाईं तरफ वाले को चेंज करना ही नहीं है, तो जो बाईं तरफ है उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। दाईं तरफ वाले को चेंज करना है तो गुणा करके 2/1 लिख दिया हमने। 6 दूना 12, 12/1। जिसका हर एक होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्ट उस संख्या को आप लिख सकते हो 12। आंसर आ गया। अब यही अगर ऐसे हो 1/2 भागा 6, तब क्या करेंगे? बाईं तरफ वाले को कुछ नहीं करेंगे, यानी 1/2 रहने ही देंगे, गुणा का चिन्ह लगा के 6 को क्या करेंगे? 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 6/1 है ना, यानी इसमें हर एक है, तो 1 को ऊपर कर दीजिए और 6 को नीचे कर दीजिए, कुछ नहीं करना। 1 एकन्नम 1, 6 दूना 12। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट इसी में। 14/3 गुणित 21/2 गुणित 30/7। कैसे करेंगे इसको? बहुत आसान है। 14 का 21 में गुणा करिए, फिर जो आए 30 में गुणा करके यहाँ लिख दीजिए और 3 दूना 6, 6 सत्ते 42 नीचे लिख दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब 14 का 21 में गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर 30 में गुणा करेंगे तो और बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम क्यों ऐसा करें? हम दिमाग लगा करके इसको छोटा कर दें। इसमें करना क्या है, हमेशा ऊपर से नीचे विभाजित हो सकती है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर 14 है, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 14 भी विभाजित हो जाए और यहाँ नीचे लिखा कोई भी हर विभाजित हो जाए, चाहे ये विभाजित हो, चाहे ये, कोई भी एक। तो हम देख रहे हैं कि 7 से दोनों विभाजित हो जा रहा है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं 14 3, सॉरी, देखिए 7 दूनी 14 और 7 एकन्नम 7, विभाजित हो गया ना।
अब हम देख रहे हैं कि 3 से 21 भी विभाजित हो जाएगा या 3 से 30, जिसकी मर्जी उसको कर दीजिए। चलिए 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 2 से 30 विभाजित हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 पंद्रहम 30। नीचे कहानी खत्म, 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, पर क्या है 2 सत्ते 14 गुणित 15, 14 गुणित 15, तो कितना होगा 14 पंचे 70, 14 एकन्नम 14, 7 21, 210 आंसर आ गया। हर हाल में 210 ही आएगा। जैसे 14/3 गुणित 21/2 गुणित 30/7 है। आप चाहें तो 2 से 14 को काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 एकन्नम 3, 3 दहम्मा 30। नीचे कहानी खत्म, ऊपर बचा 21 यहाँ है और यहाँ 3 है, यहाँ 10 होगा, सॉरी, 3 दहम्मा 30, तो 21 10, 21 में 10 का गुणा करेंगे आएगा 210। देखिए हर हाल में वही आएगा, चाहे जिसको जिससे काटिए। हम आपको काटना अच्छे से सिखाएंगे जब आपको लघुत्तम महत्तम पढ़ाएंगे तब। 14/3 गुणित 18/7। देखिए आप चाहें तो 3 से 18 को काट दें, 7 से 14 को काट दें। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और सरल कर दें इसको, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6। अब देखिए आप चाहें तो 3 से 18 को काटिए या आप चाहें तो 618 को काटें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 18 को काटेंगे तो 3 छंग 18 हो, 3 छंग 18 होगा, और 6 से 18 को काटेंगे तो 6 त्रिक 18 होगा। 6 एकन्नम 6, 6 त्रिक 18। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा केवल 14। यदि आप ऐसे किए होते 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, फिर 6 से 6 कैंसिल हो गया, 14 बचा। या फिर आप ऐसे किए होते 14/3 गुणित 18/6, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, अब 3 छंग 18, अब 3 दूना 6, 7 दूना 14। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये सब कुछ बताया नहीं जा सकता, ये केवल प्रैक्टिस पर निर्भर है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो आज गुणा और भाग भी कंप्लीट हो गया। अब फिर अगले दिन इससे अगला लेवल।